नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, एक बार महाराज जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। बाबा ने कहा कि एक राजा तो सिर्फ अपने लोगों को आदेश दे सकता है कि वे उसका पालन करें, परंतु एक संत वह तो जंगली पशुओं और जानवरों को भी आदेश दे सकता है कि वे उसका पालन करें, और वे भी इसका पालन करते हैं। बाबा की इस बात में एक सच्चे संत का गूढ़ रहस्य झलकता है। मनुष्य तो यहाँ पर चूंकि मस्तिष्क का गुलाम है और इसीलिए एक दूसरे को भी मस्तिष्क के द्वारा ही गुलाम बनाकर रखता है। अब वह गुलामी कई प्रकार की हो सकती है, जैसे वैचारिक गुलामी, जैसे भावनात्मक गुलामी, जैसे रिश्ते नातों की गुलामी, और जैसे प्रेम का ढोंग करने की भी गुलामी। वास्तव में जो चारों ओर दिखाया जाता है, जताया जाता है और वापस से लिया जाता है, वह सब कुछ एक गुलामी का हिस्सा है। और ऐसा करने वाला कोई भी मनुष्य वास्तव में संत नहीं हो सकता। संत वह है जो न सिर्फ मनुष्य को अपना आदेश देता है, बल्कि पशु पक्षी पेड़ पौधे इस प्रकृति के एक एक कण कण को आदेश दे सकता है, और उनका हर एक आदेश इस प्रकृति का कण कण स्वीकार करता है। और इसका सबसे प्रमुख कारण जो है वह है दोस्तों स्वतंत्रता का भाव। प्रकृति में जो सिद्ध संत होते हैं वह सदैव अपने चारों तरफ के सारे चराचरों को, सारे जीवित प्राणियों और निर्जीव वस्तुओं को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रखते हैं, स्वतंत्रता के भाव में रखते हैं। क्या आप इन बातों का मर्म समझ पा रहे हैं? जिसे वास्तव में इस जीवन में आप जीना चाहते हैं वह स्वतंत्रता है, और जिसे वास्तव में आप यहाँ पर काटना चाहते हैं, समय के अनुकूल उसे बिताना चाहते हैं, वह मात्र गुलामी है। अगर आप अपने जीवन के अंदर, अपने सारे रिश्तों नातों के अंदर अपने साथियों को, यहाँ तक कि अपने प्रतिद्वंदियों को अगर स्वतंत्र भाव में नहीं रख पाते हैं, तो वास्तव में आप उनके गुलाम हैं और वो आपके गुलाम हैं। और दोस्तों, जो गुलामी होती है वो सच में हमारी जड़ों को ही कमज़ोर करती है। आप अपने जीवन के अंदर जिनके साथ रहते हैं, जिनके साथ में आपका जो भी रिलेशन हो, भाई बहन का, माता पिता के साथ में, पुत्र पुत्री का, पति पत्नी का, या फिर मित्र सखा का, अगर आप हर एक रिश्ते के अंदर अपने सहयोगी को स्वतंत्र रखते हैं तो वह वास्तव में हमेशा आपका आदेश मानता है। जिस तरह संत इस पूरे ब्रह्मांड को अपना एक परिवार मानते हैं और उसी परिवार के अंदर अपना आदेश भी देते हैं और उनका आदेश पूरा ब्रह्मांड मानता है, बिल्कुल ठीक उसी तरह से आप अपने जीवन के अंदर इस मानव स्वरूप के अंदर जिनके साथ भी जो भी रिश्ता निभाते हैं, बनाते हैं, वो सारा का सारा वास्तव में तो आपके ही संत तत्व पर निर्भर करता है। जब आप महाराज जी के साथ में जुड़ जाते हैं, हनुमान जी के साथ में सच में समर्पित हो जाते हैं, तो दोस्तों वास्तव में आप हनुमान जी को किस तरह से देखते हैं? पूर्ण स्वतंत्रता का संपूर्ण आयाम। अगर आप उनकी भक्ति में स्वयं को दिखाते हुए गुलामी का जीवन व्यतीत करते हैं या दूसरों को अपना गुलाम बनाकर रखते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपकी जो भक्ति है वह सार्थक नहीं हो पाती। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लोग गुलाम मतलब उनको मानते हैं जिन्हें पिंजरे में बंद किया रहता है। वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य यहाँ पर खुले में रहकर भी सबसे बड़ा गुलाम है। और वह ऐसा भला क्यों करता है? क्योंकि वास्तव में तो वह अपने भक्ति में समर्पित नहीं होता। आज के वर्तमान सामाजिक जीवन में आप ये अक्सर देखते हैं कि लोग एक दूसरे का बिल्कुल कहना नहीं मानते, न छोटे बड़ों का कहना मानते हैं, न पड़ोसी पड़ोसी का कहना मानते हैं, न ही अपने अपनों का कहना मानते हैं, और बच्चे तो माता पिता का कहना बिल्कुल नहीं मानते हैं। ऐसा कालखंड क्यों आया? क्योंकि मनुष्य ने वास्तव में ईश्वर के सही रूप वाले संत तत्व को नकार दिया, और उसको नकारने के कारण ही मनुष्य अपने में से स्वतंत्रता के भाव को खो देता है, और उसी का परिणाम निकल कर आता है कि कोई मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता। हैरत की बात यहाँ पर यह भी निकल कर आती है कि इसी भाव में रहते हुए मनुष्य स्वयं को वास्तव में स्वतंत्र बताता है। आपने सुना होगा अक्सर लोगों को ये कहते हुए कि हम फ्रीडम से जीना चाहते हैं, हम आज़ादी से जीना चाहते हैं, हम हमारे परिवार, हमारे मित्रजन, हमारे समाज के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में वो क्या कर रहे हैं? वह प्राकृतिक स्वतंत्रता की बजाय गुलामी का चयन कर रहे हैं। जिस तरह से ना वो किसी का आदेश मानना चाह रहे हैं, ठीक उसी तरह से आने वाले कालांतर में कोई उनका भी आदेश नहीं मानेगा। दोस्तों, ये सारी बातें आपसे इसलिए साझा कर रहे हैं क्योंकि ये सब कुछ महाराज जी की ही प्रेरणा से, बाबा की ही सीख में से निकली हुई बातें हैं मनुष्य जीवन के लिए। आपको इस जीवन के अंदर भक्ति को सही से समझने के लिए स्वयं को चारों दिशाओं में पूर्ण स्वतंत्र करना होगा। जब तक आप स्वतंत्रता का भाव ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक आप चाहे कितनी ही घंटी बजा लीजिए, चाहे कितना ही पाठ कर लीजिए, चाहे कितने ही मंत्रों का जाप कर लीजिए, वास्तव में कुछ भी नहीं होने वाला। अंत में आपको एंग्जाइटी मिलेगी, आपके मन में तरंगें उठेंगी, कभी हाँ तो कभी ना, कभी ना तो कभी हाँ, लेकिन कोई ठोस परिणाम या ठोस किनारा आपको नहीं प्राप्त होगा।
उसका मुख्य कारण ही यह है कि आप अपने में से उस स्वतंत्रता के भाव को नष्ट कर देते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी या हनुमान जी, जिस भी रूप में हम उन्हें ध्याएं, उन्हें माने, उनकी सेवा करें, अगर हम उनके साथ रहते हुए स्वतंत्रता के भाव को नहीं ग्रहण कर पाते हैं तो जीवन के अंदर उनके साथ में हमारा किया गया भक्ति का कोई भी कार्य वास्तव में निरर्थक होगा। और दोस्तों, यह जो स्वतंत्रता होती है यह इतनी अलौकिक होती है, यह इतनी आत्मिक होती है कि जब आप इसको जीना शुरू करेंगे, अपने जीवन का हिस्सा बनाना शुरू करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि प्रकृति के सारे तत्वों के साथ में आपका ही तालमेल अब होने लगा है। और जब आप उस तालमेल को सच में ग्रहण करने लगेंगे, अपने जीवन में धारण करने लगेंगे, तब वास्तव में आप इस जीवन का मूल सार समझ पाएंगे। ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को दर्शन करने के मार्ग पर अग्रसर होने से पहले उसकी व्याख्या को सही से समझना हमारे लिए अति आवश्यक होता है। और ईश्वर की और गुरु की व्याख्या वास्तव में तो संपूर्ण स्वतंत्रता में ही निहित है। जब आप अपने जीवन के अंदर संपूर्ण स्वतंत्रता को धारण कर लेंगे तो उसके बाद में आपके लिए यह भी होगा कि ये प्रकृति बिल्कुल आपकी इच्छाओं के हिसाब से चलती है। गुरु और ईश्वर वही इच्छाएं बनाते हैं जो इच्छाएं आप सोच रहे होते हैं, क्योंकि वास्तविकता तो ये भी है कि एक अलौकिक गुरु और ईश्वरीय तत्व वास्तव में आपको प्रसन्न करना चाहते हैं। अगर आप स्वतंत्रता के भाव में वास्तव में प्रसन्न रहते हैं तो ईश्वर और गुरु स्वयं भी प्रसन्न होते हैं। आप में और उनमें कोई भेद नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि हम यहाँ पर गुलाम बनने के कारण उस भेद को धारण कर लेते हैं, जो भेद वास्तव में होता ही नहीं है। और इसीलिए पूरे जीवन भर आपको ईश्वर को बार बार बोलना पड़ता है, गुरुदेव को बार बार बोलना पड़ता है कि कृपया मेरा ये काम करिए, कृपया मेरी इच्छा पूर्ति कीजिए, कृपया मेरे लिए वो ला दीजिए, कृपया मेरे लिए ये ला दीजिए। और अगर काम बन जाता है तो एक क्षण के लिए तो आप उनको जरूर याद करते हैं, भले ही बाद में भूल जाते हैं। परंतु अगर काम नहीं बनता है तो आप तुरंत ही मन में संशय ले आते हैं कि मैंने तो इतना कुछ कहा, मैंने इतनी प्रार्थना करी, लेकिन ना ईश्वर ने सुनी, ना ही मेरे गुरुदेव ने सुनी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने स्वतंत्रता के भाव को खो देते हैं और वास्तव में हम ही गुलाम बन जाते हैं उस अपने वैचारिकता के, अपने मानसिकता के, अपने ही कल्पनाओं के और अपने ही आयाम के। इसके साथ ही हम स्वयं के ही आदेश का पालन करना भी खो देते हैं। तो फिर भला कैसे हमें हमारा ही मनवांछित परिणाम प्राप्त होगा। महाराज जी जिस संत तत्व को अपने भक्तों के बीच में लेकर आए हैं, उसके कारण ही महाराज जी अपने भक्तों को ये सीख भी दे पा रहे हैं कि आप लोग भी इस बात को समझिए, इस स्वतंत्रता के भाव को समझिए। अगर आप स्वतंत्र रहेंगे तो जिस तरह से महाराज जी इस प्रकृति को आदेश देते हैं, जिस तरह से महाराज जी इस प्रकृति के निर्जीव और सजीव दोनों ही आयाम को निर्देशित कर पाते हैं, बिल्कुल ठीक वही भाव आप भी कर पाएंगे। अगर आप महाराज जी के आदेश अनुसार महाराज जी को मानते हुए, उनको समर्पित रहते हुए स्वयं में पूर्ण स्वतंत्रता को लेकर आएंगे। और हमारा यकीन करिए कि जो भी मनुष्य इस धरती पर संपूर्ण स्वतंत्रता का भाव धारण करता है, वास्तव में उसके जीवन में कोई दुख संकट जैसा होता ही नहीं है। जैसे हम कभी कहीं पर बैठे हो और अचानक से कोई छोटी सी चींटी हमें काट लेती है, तो वास्तव में हम करते क्या हैं, उस जगह पर हल्का सा हाथ से झाड़ देते हैं, यानी कि हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल ठीक यही अवस्था आपके जीवन की बड़ी बड़ी घटनाओं के लिए भी हो जाएगी जब आप स्वतंत्रता के भाव को ग्रहण कर लेंगे। आपके जीवन की सारी बड़ी से बड़ी घटनाएं उस चींटी जितना हो जाएंगी। ऐसा होने पर दोस्तों वास्तव में आपके जीवन में ना कोई दुख होगा, ना कोई परेशानी होगी, ना कोई संकट होगा। और जब नहीं होगा तो आपको फिर महाराज जी और हनुमान जी को भला क्या कहना कुछ करने के लिए। वास्तव में तो आप उनके साथ में रहेंगे, ना कि उनके पास जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी गुड बातें आपके जीवन में थोड़ा सा प्रकाश जरूर डालेंगी और आपके आने वाले जीवन में आपका सहयोगी बने। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।